मैं सुरेंद्र प्रसाद कुशवाहा राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग मोर्चा का प्रदेश अध्यक्ष। मैं अभी जो बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क के द्वारा बोधगया में अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध धम्म परिषद का जो आयोजन किया गया है 22 अक्टूबर को, इसके संदर्भ में मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये महाबोधि महाविहार जो बोधगया में है वो वास्तव में बौद्ध समुदाय के लिए, जो विश्व में संपूर्ण बौद्ध समुदाय जो बिखरा है, सारे पूरे विश्व में जो बौद्ध समुदाय हैं, बौद्ध धर्मावलंबी हैं, उनके लिए यह एक प्रमुख स्थल है। और इसके बारे में ऐतिहासिक रूप से इसको अगर जाना जाए तो जिस प्रकार इस्लाम के लिए मक्का है, मदीना है, यीशु के लिए यरूशलेम है, उस तरह उस स्तर का यह स्थान है। जबकि बौद्ध समुदाय ये इस्लाम और ईसाई से पूर्व का है, इसलिए बोधगया का यानी महाबोधि महाविहार का बहुत महत्व है। इस पर अभी विदेशी ब्राह्मणों के द्वारा कब्जा है। इसके जो ट्रस्ट हैं, उन ट्रस्टियों में से 5 ब्राह्मण समुदाय के होते हैं और 4 उसमें बौद्ध समुदाय के होते हैं, बौद्ध भिक्षु होते हैं। ये बड़े आश्चर्य की बात है। ये दुनिया की पहली घटना है कि किसी भी धर्म विशेष के लिए जो स्थान है, वहां उसी धर्म विशेष के लोगों के लिए ही वो उसके ट्रस्टी, उसके पुजारी, उसकी सारी बातें करने वाले होते हैं। मगर ये बौद्ध समुदाय जो है, उसके लिए इन ब्राह्मणों को वहां लगाया गया, यह एक बहुत बड़ा ब्राह्मणी षड्यंत्र है। और इसका काम 1949 का जो महाबोधि महाविहार ट्रस्ट के लिए जो एक्ट बनवाया गया, उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू थे और उनके द्वारा यह काम करवाया गया। और इसके लिए वहां पर ब्राह्मणों को नियुक्त किया गया। इसके लिए वो लंका के जो बौद्ध भिक्षु थे, बौद्ध मॉन्क थे, अनागरिक धम्मपाल, उनके द्वारा काफी इसके लिए संघर्ष किया गया, जिसके चलते अभी भी थोड़ा उसको अधिकार बौद्धों को मिला है, वरना उस पर तो सभी महंत ब्राह्मण महंतों का अधिकार था। ये बड़ी विचित्र स्थिति है कि सारी बात जानने के बाद भी इसके संदर्भ में जो केस हुआ था, उसमें जस्टिस मैक जेफरसन थे, जो 1895 में वो केस हुआ। जेफरसन साहब ने जो निर्णय लिखा वो बौद्धों के पक्ष में दिया था, मगर उस मैक जेफरसन के निर्णय को, उसके ये निर्णय को बदलते हुए बिहार सरकार में उस समय कांग्रेस की सत्ता थी और उसको यहाँ पर ये 1949 में महाबोधि महाविहार टेम्पल एक्ट ला करके और बौद्धों के स्थल पर ब्राह्मणों का कब्जा कराया गया। यह एक बहुत बड़ी साजिश है। और आप उस समय देखें तो 2 और भी बौद्ध स्थल, जो जैसे अयोध्या जिसको साकेत कहते हैं, वो साकेत के बौद्ध स्थल जिसको आज राम जन्मभूमि के नाम से राम के मंदिर बनाए जा रहे हैं, यह बौद्ध स्थल को पर भी 1949 में भी उस मस्जिद में पंडित नेहरू के साजिश के तहत वहां पर वो रामलला की मूर्ति रखाई गई। और ठीक उसी क्रम में जो बौद्ध स्थल सोमनाथ का था गुजरात में,
जिसके अभी उसके लिए जो सर्वे हुआ है उसके लिए रिपोर्ट भी हुआ, आर्कियोलॉजिकल रिपोर्ट, उस पर माननीय विलास खरात साहब ने बहुत सारी बातों का उसमें खुलासा किया है। उसको भी उसी क्रम में, उसी समय में जो एक महान बौद्ध स्थल था उस पर भी ब्राह्मणों का कब्जा कराया गया। यह एक बहुत भयंकर षड्यंत्र है और इस षड्यंत्र को माने खुलासा करने, इस षड्यंत्र का पर्दाफाश करने और दुनिया के सामने में रखने के लिए ही ये 22 अक्टूबर 2023 को बोधगया के कालचक्र मैदान में अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध धम्म परिषद बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क के तत्वावधान में किया जा रहा है। और इसके लिए हम सभी लोग उस 22 तारीख को वहां चलें जाएं। ये हमारी बौद्ध विरासत है, ये अपने महान पुरखों की विरासत है, हमारे पुरखों की विरासत है। इसलिए इसको मुक्त करने के लिए एक विषय भी हमारे माननीय मेश्राम साहब ने बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क के इस अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध धम्म परिषद में विषय भी लगाया है। महाबोधि महाविहार टेम्पल एक्ट 1949 यह बौद्ध विरोधी तथा संविधान विरोधी कानून है, इस पर एक जाहिर चर्चा है। दूसरा विषय महंत या ब्राह्मण है और वो शंकराचार्य का अनुयायी है और उनके शास्त्र के अनुसार उसे बौद्धों के इस धर्म स्थल पर वर्चस्व जमाने का कोई अधिकार नहीं है। सन 1895 के बोधगया केस मामले में जस्टिस मैक जेफरसन ने दिए हुए ऐतिहासिक फैसले के अनुसार वर्तमान ब्राह्मणों का बोधगया पर कब्जा करना नाजायज है। इस पर एक महान चर्चा है। तीसरा विषय उसमें लगाया गया है कि महाबोधि महाविहार की मिट्टी को अयोध्या मंदिर के लिए भेजने वाले षड्यंत्रकारी लोगों ने इस अंतर्राष्ट्रीय धरोहर की गरिमा को खराब किया है, इसलिए भी महाविहार को महंत ब्राह्मणों के नियंत्रण से तुरंत प्रभाव से मुक्त करना होगा। एक चर्चा है। ये हमारे इस संगठन के द्वारा बुद्धिस्ट इंटरनेशनल नेटवर्क के द्वारा ये कार्यक्रम किया जा रहा है और इसका मुख्य उद्देश्य है कि हमारे पुरखों की जो महान विरासतें पूरे देश में हैं और उस पर कालक्रम में ब्राह्मणों के द्वारा नाजायज कब्जा करके उसको अपना कमाने खाने का जो जरिया बना रखा है, इस पर हम लोग विरासत को बचाने का आंदोलन करेंगे और उसकी शुरुआत प्रथम बोधगया से हो रही है। इसके पूर्व भी हमारे लोगों ने वो ये बनारस और ये मथुरा, ये दो स्थानों पर भी हम लोगों ने विरोध दर्ज कराया है। इसके लिए माननीय विलास खरात साहब ने एक किताब भी बिल्कुल आर्कियोलॉजिकल सर्वे के आधार पर ऐतिहासिक प्रमाणों के साथ लिखा है कि वो काशी मथुरा किसकी, ब्राह्मणों की या बौद्धों की, इसको पढ़ें और इसके लिए इस देश के जो तमाम जो अपने विरासत को बचाना चाहते हैं, अपने पुरखों की जो अपनी विरासत है उसको अगर बचाना चाहते हैं तो इस संगठन को और इस समुदाय के लोगों को तन मन धन से सहयोग और साथ देकर अपने विरासत को बचाने के आंदोलन में सहभाग बने। हम यही कहना चाहते हैं अपने सारे देश के तमाम जो यहाँ के मूल निवासी SC ST OBC और जो इससे ये कन्वर्टेड जो लोग भी हैं, वो सब चूंकि सर्वप्रथम वो मूल निवासी हैं, इसलिए अपने मूल निवासी पुरखों के इस विरासत को बचाने में साथ और सहयोग करें। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार पूरे देश के मूल निवासियों का।